हाय गाइस, तो चलो आज हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लेंगे HTML से। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है। अगर जो मिड लेवल के हैं जिन्हें HTML के बारे में नॉलेज है तो वो भी रिवीजन के लिए देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे इस वीडियो में CSS का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है, कास्केडिंग स्टाइल शीट जिसे कहते हैं। मुझे पता है कि CSS के बगैर सिर्फ HTML से वेबसाइट बनाना बहुत ही वियर्ड वेबसाइट दिखती है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ HTML कवर करेंगे। हम जो HTML का वर्जन यूज़ करेंगे वो है हमारे पास HTML5 विद स्लाइड्स एंड सम एग्जांपल्स। अगर आप कुछ मिनट्स की वीडियो या कुछ आवर्स के लेक्चर आप नहीं देख सकते तो आप इस फील्ड के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है थ्रू सोशल मीडिया और एनी आर्टिकल और एनी नोट्स, so I think that's the golden chance to gain that skill. Okay, so what is HTML? HTML stands for hypertext markup language. ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लॉजिक यूज़ होता है। अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ इसके ऊपर अप्लाई कर देना, अगर नहीं है तो ये चीज़ अप्लाई कर देना। तो इस तरीके की लॉजिक HTML के अंदर नहीं है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशंस क्रिएट करने के लिए और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ ब्राउज़र्स रिकमेंडेड है जिसमें हम जो है ना अपने वेब की फाइल रन कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। रिकमेंडेड गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स सबसे ज़्यादा है। अगर आप मिड लेवल के हैं, अगर आपको HTML और CSS की नॉलेज है तो मैं रिकमेंड करूँगा मोजिला फायरफॉक्स। अगर आप एक बिगिनर है तो मैं रिकमेंड करूँगा गूगल क्रोम। मिड लेवल वालों को मोजिला फायरफॉक्स रिकमेंड करने की वजह ये है कि उन्हें पता होगा कि हम किसी वेबसाइट को जब एक्सप्लोर करते हैं तो इंस्पेक्ट के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। तो मोजिला फायरफॉक्स में इंस्पेक्ट में एक सहूलत है कि हमें डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं जो कि एक दूसरे को सेपरेट अपने आप से दिखाती हैं, तो हमें थोड़ा इंस्पेक्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो हम लोग यूज़ करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। उसके बाद जब हम लोग जो है सेकेंड पार्ट पे HTML के आएंगे तो हम VS कोड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको बल्कि जो है सेटअप दे दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, मैं आपको सेटअप शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, क्रिएटिंग HTML फाइल। देखो, HTML फाइल नीड क्रिएट करने के लिए हमें किसी सर्वर की नीड नहीं होती। हमारा जो अपना सिस्टम होता है, अपना PC, अपना लैपटॉप, वो खुद उसे होस्ट कर रहा होता है। सेकेंड पॉइंट है HTML फाइल मस्ट एंड विद द .html एक्सटेंशन। HTML फाइल जब हम किसी नाम से सेव करते हैं तो उसमें .html का एक्सटेंशन लगाना नेसेसरी है, कंपलसरी है। क्योंकि अगर हम .html का एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि एक वेब ब्राउज़र की फ़ाइल है जिसको किसी वेब ब्राउज़र में जाके ओपन होना है या कोई वेब पेज है। index.html इज़ अ रूट होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। जैसा कि काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो होम पेज का नाम हम लोग इंडेक्स रखते हैं हमेशा। वो इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा होम पेज को जो शो करवाता है, मतलब कि जो ब्राउज़र होता है इंडेक्स नाम की फ़ाइल को सबसे पहले कैच करता है एज अ होम पेज। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इंडेक्स के नाम से 99% इंडेक्स के नाम से होम पेज की फाइल बनाते हैं, index.html के नाम से। फिर बता दूँ, अगर आपने .html का एक्सटेंशन नहीं लगाया तो फिर ये जो आपकी फ़ाइल है HTML की वो वेब ब्राउज़र पे नहीं खुलेगी, क्योंकि सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि ये HTML की फ़ाइल है। आगे बढ़ते हैं। टैग्स एंड सिंटैक्स। एलिमेंट्स नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक एंगल ब्रैकेट है दो, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन। इसके बीच में आता है टैग का नाम, और जो कि ये पूरा कहलाता है एक ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग कहलाता है। उसके बाद ये आता है क्लोजिंग टैग। इसमें भी एंगल ब्रैकेट्स हैं, बट इसमें एक इजाफा क्या है, फॉरवर्ड स्लैश का। टैग के नाम से पहले फॉरवर्ड स्लैश आएगा और दोनों टैग से बीच में हमारा कंटेंट आएगा। नॉर्मली कम्स इन पेयर, स्टार्ट टैग एंड एंड टैग, जो कि पेयर्स में आता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये रहा स्टार्ट टैग हमारा और ये रहा एंड टैग। एंड टैग में फॉरवर्ड स्लैश आता है।
एंड टैग इज यूजुअली द सेम बट विद द फॉरवर्ड स्लैश. सम टैग्स क्लोज देमसेल्फ. कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनके सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं. जैसे ये कि बी आर का टैग है, इसको अगर आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है. जो जब मैं आपको अभी आगे प्रैक्टिकल करवाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा खुद ही. आगे बढ़ते हैं. ये एक स्ट्रक्चर है, HTML पेज का स्ट्रक्चर है. पहले HTML. अब सपोज करो जो HTML है, ये HTML का ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है. सबसे पहले मैं आपको एक टैग दिखा देता हूँ, एक क्लोज रिव्यू टैग का दिखा देता हूँ मैं आपको. देखो ये एक क्लोजर लुक है एक टैग का. लेफ्ट एंगल ब्रैकेट जो कि एक लेस देन का साइन है, और एक राइट एंगल ब्रैकेट जो कि एक मोर देन का साइन है, उसके बीच में हमारा टैग का नाम. ये हमारा ओपनिंग टैग कुछ इस तरीके का होता है. सारे ही ओपनिंग टैग्स इसी तरीके के होते हैं. लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट और बीच में टैग का नाम, या उसको कैरेक्टर बोल लो. उसके बाद लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, मगर टैग के नाम से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश. ये हमारा होता है एक क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है, वापस से अपनी स्लाइड पे आते हैं. सपोज करो ये ओपनिंग टैग HTML का और एक क्लोजिंग टैग HTML का ह्यूमन बॉडी है. अब हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले क्या आता है, हमारा सर यानी कि हेड. HTML में भी सबसे पहले आता है हेड. ये देखो, ये रहा हेड का ओपनिंग टैग और ये रहा हेड का क्लोजिंग टैग. HTML में भी सबसे पहले आता है हेड. ठीक है, अब हेड में है ये टाइटल का टैग, टाइटल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग. टाइटल हमारा वेबसाइट का नाम होता है. टाइटल जो होता है हमारा होता है वेबसाइट का नाम, जो कि टॉप पे जो है ना गूगल के टैब में शो होता है. अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब ये जैसे अप टू वेब है, अप टू वेब. अब इस पर देखो टाइटल का नाम यहाँ पर हमारे पास शो होता है. देखो यहाँ पर अप टू वेब कंपनी पे शो हो रहा है, नहीं हो रहा. तो ये बेसिकली टाइटल होता है. ठीक है, अब जब इसको हमने ह्यूमन बॉडी सपोज किया है हमारे हेड में, देखो जब हमारे फेस को ही देख के लोग हमें पहचानते हैं कि भाई इस डेड पर्सन नेम इज़ अली एंड दिस पर्सन नेम इज़ अहमद. कि हमारे फेस को ही देख के पहचानते हैं, तो आप समझ लें ये हमारा हेड है और ये हमारा नाम है. ठीक है, जिससे हमारी आइडेंटिटी होती है. अब हेड के बाद हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या आता है, ऑफ कोर्स बॉडी आता है. तो ये रहा बॉडी का टैग और ये रहा बॉडी का क्लोजिंग टैग. अब जो वेबसाइट की पूरी क्रिएशन का काम होता है ना, वो बॉडी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर होता है. सबसे पहले हमारे पास HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आता है, क्योंकि ये HTML है, HTML में हम काम कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हेड आता है, देन बॉडी आता है. मेन टैग सबसे पहले आता है HTML का. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑब्वियस सी बात है, जब आप ओपनिंग लगा रहे हो तो आप क्लोजिंग भी लगाओगे. कुछ टैग्स ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोजिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट ज़्यादातर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों के साथ आते हैं. एक मेन टैग आ गया HTML का. उसके बाद उसके अंदर दो सब कैटेगरी के मेन टैग आएंगे, एक हेड का और एक बॉडी का. एक हेड का और एक बॉडी का. हेड के टैग में हम लगाएंगे टाइटल, जो कि वेबसाइट का नाम होगा, और बॉडी के टैग में हम सारी वेबसाइट की क्रिएशन करेंगे. कुछ इस तरीके से होगा. सबसे पहले हम यहाँ पर एक डॉक टैब HTML लिखेंगे, एग्जीक्यूशन मार्क लगा के डॉक टैब HTML लिखेंगे. फिर उसके बाद हम HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ओपन करेंगे. हेड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बॉडी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग. हेड के अंदर हमारा वेबसाइट का नाम आ गया, जो कि एक टाइटल के टैग में आएगा. बॉडी के अंदर हमारी वेबसाइट की क्रिएशन आएगी. आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको करके दिखा देता हूँ. सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे. मैंने ओपन कर लिया. ये मेरी एक न्यू फाइल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गई. ठीक है, बल्कि शायद मैंने एक फ़ाइल बनाई भी है. इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ. मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन कर ली. ठीक है, अब इस न्यू फाइल को पहले जाके मैं सेव कर लेता हूँ. मैं यहाँ से सेव एज पे गया. डेस्कटॉप पे एक प्रोफेशनल तरीका होता है काम करने का कि एक फ़ोल्डर के अंदर ही सारा काम हो. तो मैं डेस्कटॉप पे पहले एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, HTML.
HTML के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, HTML क्लास। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को index.html के नाम से सेव कर देता हूँ, जिस फाइल पे मैं काम करूँगा। मैंने इसको सेव किया, ये देखो आ गया index.html। अब जैसा कि यहाँ पर देखो जो वेबसाइट का पैटर्न था, ये एक पूरा पेज का स्ट्रक्चर है HTML का। सबसे पहले क्या आ रहा है, हम सबसे पहले एक टैग ओपन करते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। सबसे पहले हम टैग ओपन कर लेते हैं, डॉक टाइप, देन HTML स्मॉल में आएगा। ठीक है, अब ये डॉक टाइप क्या शो करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप देख लें। यह भी बता देता हूँ, डॉक टाइप HTML वेबसाइट के स्टार्ट में क्या शो करता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर डॉक टाइप लिखा हुआ है, डॉक टाइप बेसिकली शो करता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। देखो HTML5 में डॉक टाइप शो करता है कि भाई हाँ भाई ये हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं। और ये एक और लिखा हुआ डॉक टाइप HTML पब्लिक और आगे कुछ लिंक है, ये शो करता है HTML4 और ये शो करता है XHTML जो कि ओल्डर वर्जन है, हम यूज़ कर रहे हैं HTML5 जो कि डॉक टाइप HTML से हमें पता चल जाता है। तो इसलिए हम डॉक टाइप HTML लगाते हैं ताकि ब्राउज़र को पता चल सके कि भाई HTML5 यूज़ कर रहे हैं। अब जैसा कि पहले मैंने बताया, सबसे पहले HTML का टैग आएगा। ठीक है, HTML ओपनिंग आ गया और ये HTML का क्लोजिंग टैग आ गया। ठीक है, ये दो मेन टैग्स आ गए। अब इन दो मेन टैग्स के अंदर दो सब मेन टैग्स बनेंगे, जैसा कि मैंने बताया। एक हमारे पास हेड, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले क्या आता है, हेड आता है। ठीक है, और एक हमारे पास बनेगा बॉडी का, क्योंकि हेड के बाद हमारी जिस्म में कौन सा पार्ट आता है, हमारी बॉडी आती है, ऑब्वियस ये बात है। ठीक है, सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML लिख लिया जो कि शो कर रहा है कि भाई हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक HTML का ओपनिंग टैग लगाया और एक ही HTML का हमने क्लोजिंग टैग लगाया। ठीक है, ये हाईलाइटेड भी हो रहे हैं, एक HTML का ओपनिंग टैग और फॉरवर्ड स्लैश लगा के HTML का क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर दो मेन टैग्स आ रहे हैं, एक हेड का आ रहा है और एक बॉडी का आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे, जो कि किस टैग से लिखेंगे, टाइटल के टैग से। हमने यहाँ टाइटल का टैग बनाया, थोड़ा खुला खुला कर दे दो ताकि आपको समझ आए। हेड के टैग के अंदर हमने टाइटल का टैग बनाया। अब टाइटल के टैग के अंदर हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम होगा। अब मैं इसको नाम देता हूँ HTML क्लास या HTML कोर्स। मैंने वेबसाइट को नाम दे दिया HTML कोर्स का। ठीक है, अब मेरे हेड की कहानी हुई ख़त्म। यहाँ से आप इस टैग को, अगर आपका कोई टैग का काम पूरा हो गया तो आप यहाँ से इस टैग को क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे +1 आ गया, मैं इसको वापस क्लिक करूँगा, -1 आ जाएगा, टैग ओपन हो जाएगा। सिंपल मेन HTML टैग के अंदर हमने जो है ना बाकी सारा काम किया। अगर मैं इस HTML टैग को देखो क्लोज करूँ तो सारा क्लोज हो जाएगा, यहाँ से ओपन करूँ तो ओपन हो जाएगा। सो हेड का हमारा काम मुकम्मल हुआ, हेड को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमारा काम आ गया बॉडी का। ठीक है, या ओपन ही कर लो ताकि आप लोगों को समझ आए। तो फिर से एक दफ़ा रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, डॉक टाइप कैपिटल में आएगा, HTML स्मॉल में आएगा। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि हम कौन सा HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दो मेन टैग्स आएंगे, HTML का ओपनिंग और HTML का क्लोज। क्योंकि हम HTML टाइप कर रहे हैं तो HTML के टैग के अंदर ही सब आएगा। तो उसके बाद हम हेड का टैग लगाएंगे और बॉडी का टैग लगाएंगे विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। हेड के अंदर हमारी वेबसाइट का नाम आएगा और वेबसाइट का नाम हम टाइटल के टैग से शो कराते हैं और बॉडी के अंदर हमारी सारी वेबसाइट की क्रिएशन होगी। अब सवाल ये है
कि जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है इसमें कि H1 और ये जो P का टैग है ये क्या, देखो हमने डॉक टैब HTML का टैग लगाया, HTML का टैग ओपन एंड क्लोज किया, उसमें हेड का टैग और बॉडी का टैग, हेड के टैग में हमने पेज का नाम दे दिया। अब बॉडी के अंदर हम वेबसाइट की क्रिएशन करेंगे। सवाल ये है कि जो H1 का टैग है और ये P का टैग है ये क्या भला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या भला है। देखो H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग। HTML टोटल 6 हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। हर हेडिंग का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरी H1 आ गई, यानी कि हेडिंग 1 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, अब मैं इस हेडिंग के अंदर में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने इसको Ctrl+S किया, ठीक है, सेव कर लिया। अब मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने बनाया था HTML क्लास के नाम से। देखो index.html मैंने एक्सटेंशन लगाया था, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक एक ब्राउज़र की फ़ाइल क्रिएट होगी, क्योंकि सिस्टम को पता चलेगा कि भाई ये HTML की फ़ाइल है, इसको मैंने किसी ना किसी ब्राउज़र में ओपन करना है। तो जो आपके सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो उस पर ओपन होगा। अगर आपको इसके अलावा किसी और ब्राउज़र पे ओपन करना है तो यहाँ से ओपन विथ करके आप ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे क्रोम पे ओपन करना है, मैंने डबल क्लिक किया, देखो मेरे पास ये आ गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, जो मैंने यहाँ हेडिंग लगाई थी। ठीक, अब इसी तरह मैं 6 की 6 हेडिंग लगा देता हूँ, क्योंकि HTML में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। लगता है सारा वो नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ। मैं इसको सही से कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये हो गया Ctrl+C, Ctrl+V, 3 4 5 6 7। ठीक, ये हमारी हेडिंग 1 थी, इसको हम कर देते हैं हेडिंग 2। ये आ गई हमारी हेडिंग 3। ये आ गई हमारी हेडिंग 4। अभी आप लोगों को पता चलेगा कि इन हेडिंग्स का असल मकसद क्या है, ये 6 हेडिंग्स क्यों दी हैं। ये आ गई हेडिंग 5। आई थिंक शायद हमने एक एक्स्ट्रा हेडिंग लगा दी है। ये आ गई हेडिंग 6। सही, इसको हम करते हैं Ctrl+S। अब जाके हम अपने ब्राउज़र में वापस इसको रन करते हैं। ये देखो यहाँ पर हेडिंग के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं। ये हेडिंग 1 का साइज़ है, ये हेडिंग 2 का साइज़ है, ये हेडिंग 3 का है, हेडिंग 4 का है, हेडिंग 5 का है, हेडिंग 6 का है। अब ज़ाहिर सी बात है पूरे वेबसाइट में हम एक साइज़ की तो हेडिंग देंगे नहीं। हाँ, इन हेडिंग्स को आप बाद में जो है अपने मुताबिक कर सकते हो सेट, CSS लगा के, ठीक है। तो H1 के टैग जो था वो था हमारा हेडिंग का, जो कि हमारे हेडिंग कितनी होती हैं, 6 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हुए आते हैं। सबसे पहले डॉक टैब HTML का हम टैग लगाएंगे, जो कि हमारे HTML5 को शो करता है। फिर उसके बाद जो है HTML का हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगेगा। उसमें फिर हमारे पास 2 मेन टैग्स लगेंगे, ठीक है, हेड के और बॉडी के। हेड में जस्ट हमारा वेबसाइट का नाम आएगा, ठीक, बट बॉडी में हमारी वेबसाइट की क्रिएशन आएगी, जो कि हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं हम पी के टैग की तरफ, क्योंकि हमने एक पी का टैग भी देखा था स्लाइड में। एच का टैग तो हमने पढ़ लिया कि भाई हाँ ये एच किस लिए होता है, हेडिंग का होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी माय फर्स्ट हेडिंग। अब पी का टैग किस लिए होता है, पी का टैग आप लोग समझ गए होंगे कि पैराग्राफ के लिए ही होता है। तो पी का टैग भी लगा के चेक करते हैं। मैंने एक ओपनिंग टैग बनाया और एक क्लोजिंग टैग बनाया,
इसको मैं टैग का नाम देता हूँ पी। ठीक है, ये आ गया मेरा पैराग्राफ का टैग। मर्जी आप ऐसे करके बीच में पैराग्राफ लिखो या इंटर करके यहाँ बीच में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लॉरेम नहीं आ रहा। अब इंटरनेट से एक डमी पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, या यहाँ से कोई पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। और कोई अच्छा सा पैराग्राफ, ये रहा, मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया। इसको मैंने अपने पैराग्राफ के टैग के बीच में आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। ठीक है, या कंट्रोल एस करके सेव कर लें। मैं ब्राउज़र पर जाके अपने रन करता हूँ। ये देखो मेरा पैराग्राफ आ गया। अब हेडिंग देखो, हेडिंग बिल्कुल बोल्ड है, 6 की 6 हेडिंग्स बोल्ड है, बट पैराग्राफ जो नॉर्मल पैराग्राफ होता है उसी हालत के अंदर है। ठीक, अब ये होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, जो कि टैग्स HTML के पैर में आते हैं। अब स्लाइड में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। स्लाइड में हमने चीज़ पढ़ी थी कि सम टैग्स क्लोज देमसेल्व्स, जिसको मैंने कहा था सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। एक नज़र स्ट्रक्चर पे मार लेते हैं। हमने HTML के टैग के ना हेड का टैग बनाया, बॉडी का टैग बनाया, जिससे हमने हेड में टाइटल दिया। ठीक, टाइटल के बाद हमने जो है ना बॉडी में वेबसाइट की क्रिएशन की। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग, भाई ये क्या भला है? सेल्फ क्लोजिंग टैग वो टैग होते हैं जो कि जिनको क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें से एक टैग है BR का। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक रो। अगर मैं यहाँ पर एक सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा दूँ BR, ब्रेक रो, मतलब कि पूरी रो को एक ब्रेक कर देगा। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाके रन करता हूँ। देखो स्पेस आ गया, मतलब इसने एक पूरी रो को ब्रेक कर दिया। हेडिंग में आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको पैराग्राफ में लगा के समझाता हूँ। ऐसे उसको कट किया। मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है पुश के बाद यहाँ से एक न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए, मतलब ब्रेक हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसको BR के टैग को लगाया, यहाँ से मैंने सेव किया, और जब मैं अपने ब्राउज़र पे जाके उसे रन करता हूँ, देखो पुश के बाद से लाइन ब्रेक हो गई। तो बेसिकली ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिसके सिर्फ हमें क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप इसको आप अगर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेव करते हैं, एक ही बात है। मैं स्लैश लगाता नहीं हूँ फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसे भी काम चल जाता है। कोई बात अगर कुछ जगह ऐसी होती है जो ऐसा काम नहीं चलता, तो हमें फॉरवर्ड स्लैश सेल्फ क्लोजिंग में लगाना पड़ता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि सिर्फ एक टैग में ही काम हो जाता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग इसलिए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि एक सिंगल टैग ही लगाना पड़ता है, तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। उसके अलावा यहाँ पर कोई स्लाइडर सेल्फ क्लोजिंग टैग आई थिंक नहीं दिया हुआ, BR का ही दिया हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल। मैं आपको एक और सिखा देता हूँ यहाँ पर HR का, जो कि होती है एक हॉरिजॉन्टल रो। अब HR बेसिकली जो है ना लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। मैंने यहाँ हेडिंग के बाद एक टैग ओपन करता हूँ HR का। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ के रन करूँगा, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में रो को ब्रेक करता है, लाइन में वो भी ब्रेक रो करता है, मगर ये इसका एक ये डिफरेंस है कि एक लाइन लगा के ये ब्रेक करता है। BR भी जो है रो को ब्रेक करता है, मगर ये एक पूरी लाइन लगा के ब्रेक करता है। तो ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सो हमने आज क्या क्या पढ़ा, ये ज़रा इनको टैग्स को बंद करके आपको सही से बता दो। सबसे पहले तो ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले डॉक टैब HTML का टैग आएगा, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग ही है, इसमें हम क्लोजिंग टैग नहीं लगाते। उसके बाद एक ओपनिंग टैग आएगा HTML का, और एक क्लोजिंग टैग आएगा HTML का, जिसके अंदर 2 मेन टैग्स आएंगे, हेड एंड बॉडी का। हेड के अंदर हमने सिर्फ टाइटल का टैग लगाया, जिससे हमने वेबसाइट का अपना नाम लगाया। बॉडी के अंदर हमने वेबसाइट की क्रिएशन की, जिसके अंदर हमने 6 हेडिंग्स लगाई, जो कि हर हेडिंग्स का डिफरेंट साइज़ है। उसके बाद हमने HR लगाया, लाइन को हमने ब्रेक किया एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लगाया P के टैग से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, हाईलाइट होकर को नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक पैराग्राफ को भी ब्रेक किया न्यू लाइन में, BR का टैग यूज़ करके।
सो मुबारक हो, आप लोगों की फ़र्स्ट वेबसाइट बन चुकी है। आज तक के लिए इतना ही, या शायद आगे और कुछ भी है। सो ये हमने पढ़ लिया पेज स्ट्रक्चर। डॉक टैब भी मैंने आपको बता दिया किस चीज़ के लिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।